वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स नेट जी। देखिए आज हम बात करेंगे कि अगर एक वेव एक मीडियम में जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल की एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे क्या मीडियम के एक पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें वेव चलने वाली है। हम यहाँ पर दो पार्ट ले लेते हैं इक्वल लेंथ के और मान लेते हैं कि इनका सपोज जो लेंथ है वो x है। जब इसमें से वेव पास करेगी तो कहीं पर क्रेस्ट बनेंगे, कहीं पर ट्रफ बनेंगे। कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर रहेंगे, कुछ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेंगे। तो आप देखिए अगर हम ये कहें कि भाई हमने पहला वाला जो पोर्शन लिया था स्ट्रिंग के ऊपर जो हमने मार्क किया था, फिलहाल वो पार्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ और आप देखिए जो एक्स लेंथ में चेंज आया है वो बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। यानी हम कहेंगे कि भाई इस वाले पार्ट में जो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज है वो नेग्लिजिबल है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से मीडियम के अंदर जो स्ट्रेच हुआ है वो बहुत कम है। और चूंकि स्ट्रेच बहुत कम है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पार्ट नंबर 1 कर देते हैं, इसको पार्ट नंबर 2 कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गई क्योंकि यहाँ पे सबसे कम स्ट्रेच है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पार्टिकल की बात भी साथ में चले करें तो आप देखिए यहाँ जो एक्स लेंथ का हमने इस ग्रीन कलर से लेंथ दिखाया था एक्स, अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है और आप देख पा रहे हैं कि भाई ये तो लेंथ काफी ज्यादा हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस टुकड़े में जो स्ट्रेच हुआ है, यानी कि मीडियम के अंदर जो सबसे ज्यादा हम कहें कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सेकेंड पार्ट में वो मैक्सिमम होगी। साथ में हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अगर पार्ट नंबर 1 में हम आते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें पहले पोजीशन में, तो ये वाली जो पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है और हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो तो जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है, यानी कि ये भी क्या है? मिनिमम है। और अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो सेकंड वाला पार्ट जो है मेन पोजीशन के आसपास है, देखिए इसके पार्टिकल्स। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो अगर हम इन दोनों एनर्जी को जोड़ लें तो m2 यानी कि सेकंड पोजीशन का मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल है और अगर हम पोजीशन नंबर 1 के मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये मिनिमम है। यानी कि वो मीडियम के पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन के पास रहते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे कम रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम रहती है। और जैसे जैसे वो मेन पोजीशन की तरफ आते जाते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमने एसएचएम में पढ़ा कि भाई अगर एक तरह की एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी तरह की कम होती है, तभी पार्टिकल का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मीडियम के किसी भी एक पार्टिकल की एनर्जी को हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं जब उस मीडियम में से एक वेव पास कर रही हो। फिर एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर क्या फेल हो जाता है? ऐसा नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है लेकिन एक पार्टिकल के लिए नहीं, वो मीडियम के सारे पार्टिकल्स के लिए है जो ऑस्किलेशन कर रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ चलता है तो वो अपनी एनर्जी कम करता जाता है और अपनी एनर्जी अपने पड़ोसी को देता जाता है। ऐसे ही जो पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाता है वो एनर्जी को गेन करता जाता है और अपने पड़ोसी की एनर्जी कम होती जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई पूरे मीडियम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रह पाता है। तो आई होप आपको ये एनर्जी का एनालिसिस क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इसको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।